नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं कशफी आबदी आप सबके जानिब आज फिर हाज़िर हुआ हूँ चैनल लब्बैक या मेहंदी की जानिब आप सबकी जानिब एपिसोड लेके आया है रमज़ान के हवाले से। और आज इस एपिसोड का नाम है, आज का टॉपिक है अहकाम रोज़ा, जिसको ख़िताब करेंगे मौलाना ज़हीन हैदर साहब। और अहकाम रोज़े के बाद हर बार की तरह इस बार भी सवाल और जवाब होंगे, जिसका जवाब मौलाना ज़हीन हैदर साहब देंगे। तो आइए चलते हैं मौलाना ज़हीन हैदर साहब के पास। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम। मसाइल शरीयत में रोज़े के अहकाम के तहत हम जो मुसलसल आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किन बातों से रोज़ा बातिल हो जाता है। अब तक 5 शिकों का जिक्र किया गया। आज छठी शिक आपकी खिदमत में पेश करना है और उसके चंद मसाइल। छठी शिक यह है कि एक इंसान हालत रोज़ा में, यानी रोज़े की हालत में इंसान अपने सर को पानी में डुबोता है तो उसका रोज़ा बातिल। अब ये सर को डुबोना चाहे दरिया में हो, समंदर में हो, तालाब में हो या घर में किसी टब वगैरह में, अगर पूरा सर डुबो दिया जाएगा तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। मसला ये भी है कि अगर कोई इंसान सिर्फ अपना सर डुबोए लेकिन अपने बदन को ना डुबोए तो आया उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसके लिए यही हुक्म है कि उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, चाहे सिर्फ सर डूबे और बकिया हिस्से बदन न डूबे। एक मसला ये भी है कि एक रोज़ादार एक मर्तबा आधा सर डुबोए, दूसरी मर्तबा आधा सर डुबोए, यानी पूरा सर एक मर्तबा नहीं डुबो रहा है बल्कि एक मर्तबा उसने आधे सर को डुबोया, दूसरी मर्तबा आधे सर को डुबोया, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसलिए कि सर मुकम्मल डूबने पर रोज़ा बातिल होता है। जुज़वी हैसियत से अगर सर डुबोया जा रहा है तो उसमें रोज़ा बातिल नहीं होगा। एक तीसरा मसला ये है इस सिलसिले में कि अगर किसी को गुस्ल करना है और उसने गुस्ल की नीयत से सर को डुबोया तो उसका गुस्ल भी दुरुस्त होगा और उसका रोज़ा भी दुरुस्त होगा। ना रोज़ा बातिल होगा ना गुस्ल बातिल होगा। और आज का आखिरी मसला इस सिलसिले का यह है कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है और ये बहुत ज़रूरत इस बात की है कि इसको समझा जाए कि किसी की जान बचाना हमारे ऊपर वाजिब होता है। शरीयत का हुक्म है कि अगर एक रोज़ादार ऐसी जगह है कि कोई डूब रहा है और उसको बचाने के लिए मसलन एक आदमी दरिया में डूब रहा है, हम दरिया किनारे हैं और उसकी जान बचाना हम पर वाजिब भी है कि वहाँ कोई ऐसा भी नहीं कि हमारे अलावा जाकर जान बचा ले, तो उसका चूंकि जान बचाना वाजिब है, लिहाजा आदमी को हालत रोज़ा में उसकी जान बचाने के लिए दरिया में कूदना पड़ेगा, सर डूब जाएगा। तो चूंकि उसने फ़ैले मुस्तहसन अंजाम दिया है, लेकिन इसके बावजूद शरीयत कहती है कि उसे इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। खुदा हाफ़िज़।
नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर सवाल और जवाब होते हैं और आज भी उसी तरीके से सवाल और जवाब होंगे। नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम। आज दीनी मसाइल के सिलसिले में पहला सवाल ये है कि अगर कोई मुस्तहब रोज़ा रखे और कोई उसे दावत न दे तो वो क्या खुद रोज़ा तमाम कर सकता है? मुस्तहबी रोज़े के लिए हुक्म ये है कि जहाँ तक हो सके रोज़ा तमाम करें। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई रात में खाना खाकर सोए और सुबह सहर के लिए बेदार ना हो, बल्कि उसकी आंख दिन में खुले, तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? यकीनन रख सकता है, अगर उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो रोज़े को बातिल करता है या जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है। तीसरा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसे मुल्क में रहता है या ऐसी जगह रहता है जहाँ शियों के अहकाम के तहत इबादत अंजाम नहीं दे सकता, बल्कि उसे दूसरे मसालिक के एतबार से अमल और इबादत करनी पड़ती है, तो उसे क्या करना चाहिए? पहली सूरत इसकी यह है कि अगर हम ऐसी किसी जगह रह रहे हैं जहाँ हम अपने मसलक के मुताबिक अमल अंजाम नहीं दे सकते, इबादत अंजाम नहीं दे सकते, तो बेहतर यह है कि वहाँ से आदमी हिजरत इख्तियार करे। अगर उसके इख्तियार में ये भी नहीं है कि वो हिजरत इख्तियार करे, तो कोशिश करे कि तन्हाई में इबादत अंजाम दे और अपने मसलक के मुताबिक अमल करे। मान लीजिए कि हम ऐसी किसी जगह रहते हैं जहाँ हमारा कोई हम मसलक नहीं है और वहाँ ये पाबंदी है कि आप मसलक तशय्युअ के मुताबिक कोई इबादत नहीं कर सकते हैं, तो आप मसाजिद या आम जगहों पर इबादत ना करें, बल्कि अपने कमरे में, अपने घर के अंदर इबादत करें। और अगर ये भी मुमकिन ना हो कि आप तन्हाई में और अकेले में इबादत करें, तो आप, चूँकि हमारे मसलक में एक हुक्म तक़य्या भी है, लिहाजा अगर जान जाने का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में तक़य्ये के अहकाम पे अमल किया जाएगा। तारीख़ में एक छोटा सा वाक़या मिलता है। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले अली इब्न यक़ीन अपने चाहने वालों के साथ बैठे हुए थे। महज़ गुफ्तगू थे कि इसी में पाँव के मसे पे बहस होने लगी। इससे हमें एक बात ये भी मालूम हुई कि अहले बैत के चाहने वाले जब आपस में बैठते हैं तो बेमकसद गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि दीनी मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे समाज और माशरे में ये सबसे बड़ी दुश्वारी आ गई है कि जब हम आपस में बैठते हैं तो बेफ़ायदा, बेमकसद, फालतू बातें करते ज़्यादा हैं और दीन और शरीयत की बातें हमसे नहीं होती। बेहतर यह है कि हम इस आदत को बदलते चले जाएं। मैं कह रहा था कि अली इब्न यक़ीन अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ बैठे हैं। महज़ गुफ्तगू हैं कि पैर के मसे पे गुफ्तगू होने लगी और गुफ्तगू किसी नतीजे तक नहीं पहुंची तो अली इब्न यक़ीन ने कहा, घबराओ नहीं, हमारा इमाम ज़माना मौजूद है, हम अपने इमाम ज़माना से रुजू करते हैं। उन्होंने फ़ौरन एक ख़त लिखा और मसला दरियाफ्त किया। मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने
मसले का जवाब देने के बजाय उनको ख़त लिखा कि जैसे ही मेरा ख़त तुमको मिले तुम आम तरीक़े से वज़ू करने लगना, जो हमारा तरीक़े वज़ू है उसे छोड़ देना। अली इब्न यक़ीन के पास ख़त पहुँचा। वो घबराए कि ये क्या है, मैंने तो एक मसला दरियाफ़्त किया था और उसका ये जवाब आ रहा। फिर कहने लगे कि इमाम वक्त हैं, अल्लाह ने उन्हें इल्म गैब अता किया है, वो बेहतर जानते हैं कि मामला क्या है। उन्होंने जैसे कहा था वैसे ही मसलक के गैर के मुताबिक वज़ू करना, और बाज़ रवायात में नमाज के लिए भी है कि नमाज पढ़ने के लिए कहा था, तो उन्होंने गैरों की तरह नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इधर बादशाह वक्त रशीद को लोगों ने ये खबर दी कि अली इब्न यक़ीन तुझे नहीं मानता, बल्कि मूसी कासिम का शहदा है, उनका पैरो है, वो शिया इस्ना अशरी है, लिहाजा उसे सज़ा दी जाए। उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे सज़ा दे सकता हूँ जब तक कि तहक़ीक़ ना हो जाए। इससे पहले भी उसकी लोगों ने शिकायत की, लेकिन शिकायत गलत निकली हैं, लिहाजा आपकी मैं किसी पर यकीन नहीं करूँगा जब तक मैं खुद न देख लूँ। और चुनांचे उसने उस वक्त का तयन किया जब अली इब्न यक़ीन नमाज पढ़ने के लिए या वज़ू करने के लिए आमादा हुए, तो उसने चुपके से देखना शुरू किया और रवायतों के इख्तिलाफ की बुनियाद पर पहले ये देखा कि वज़ू कर रहे हैं तो हमारी ही तरह कर रहे हैं, और उसके बाद उसने दूसरी रवायत के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी तरह पढ़ रहे हैं। उसने नमाज पढ़ते या वज़ू करते हुए देखा तो लौट के आया। आने के बाद उसने कहा कि मैंने देखा कि वो हमारी ही तरह वज़ू कर रहे हैं, लिहाजा शिकायत गलत है। लोग उनकी शिकायत करते हैं या गलत शिकायत करते हैं। उसने इमाम को बुलाकर, अली इब्न यक़ीन को बुलाकर नवाज़िशात की, खलतें दी, और जिसने शिकायत की थी उसे सज़ा दी। जब ये मामला गुजर गया तो मौला का ख़त, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ख़त अली इब्न यक़ीन के पास पहुंचा कि अब ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे नमाज पढ़ते थे और जैसे वज़ू करते थे वैसे करो, और जो मसला तुमने दरियाफ्त किया था उसका हल ये है कि एक मुसलमान को पैरों की उंगलियों से काबैन यानी गट्टे तक मसा करना चाहिए। नाज़रीन कराम, ये था सवाल और जवाब का सिलसिला। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इस चैनल के ज़रिए हमारा साथ देते हैं, अपना सवाल हमारे इस चैनल पे करते हैं और मौलाना ज़हीन साहब आपका इसका जवाब देते हैं। आप सबसे बस यही पुरखुलूस दुआ है कि मौलाना ज़हीन साहब के लिए दुआ करें, हमारे इस चैनल के लिए दुआ करें, दुनिया में जितने भी मुसीबत में मुब्तला हैं उन लोगों के लिए दुआ करें, और कोरोना वायरस की जो इस लड़ाई में शामिल हैं, मौला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सब की मुश्किलों को आसान करे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में शो करे और आप इल्म हासिल कर सकें। खुदा हाफिज़।